दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, पति और पत्नी के केसों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जब पति और पत्नी के बीच में विवाद बढ़ता है और पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है और पति और पत्नी दोनों आपस में काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं, तो जब पत्नी अपने पति के ऊपर या तो 498 ए की एफआईआर दर्ज करवाएगी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी या फिर मेंटेनेंस का केस करेगी। तो ऐसी स्थिति में ये केसेस काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं और थक हार के वो दोनों या तो फिर अलग होने का फैसला करते हैं या फिर बच्चों की खातिर अगर वो साथ रहने की भी कोशिश करते हैं, साथ रहने का भी फैसला करते हैं, तो एक लंबा पीरियड उनको एक दूसरे से अलग बिताना पड़ता है। तो कितना एक पीरियड अलग अगर पति-पत्नी बिताते हैं, तो उनके पास में तलाक का ग्राउंड बनता है। इसी के ऊपर दोस्तों आज हमारा वीडियो है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि कितने समय तक पति और पत्नी जब अलग रहते हैं, तो उनके बीच में तलाक का एक आधार बनता है और उस आधार के ऊपर अगर वो तलाक लेना चाहते हैं, तो कोर्ट उनको आसानी से तलाक की डिक्री भी दे सकता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम पोस्ट करेंगे, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। देखिए, जब पति और पत्नी जो है अलग रहते हैं, तो उनमें 2 साल का पीरियड एक ऐसा पीरियड माना जाता है जहाँ पर अगर वो 2 साल तक लगातार एक-दूसरे से अलग रहते हैं, तो उनके बीच में तलाक का एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, एक शॉर्ट में आपको जो है जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 फर्स्ट बी में ये बताया गया है कि इसमें न्यायिक पृथक्करण के बारे में बताया गया है, डिसर्शन के बारे में बताया गया है, कि अगर पति और पत्नी 2 सालों तक लगातार एक-दूसरे से अलग रहते हैं, तो वो तलाक का ग्राउंड उसके आधार पर जो है बनता है उनका और वो एक-दूसरे से तलाक ले सकते हैं। वैसे तो देखिए ज़्यादातर जो अ, तलाक की केसेज़ होते हैं वो क्रूरल्टी के आधार पर लगाए जाते हैं। पत्नी आरोप लगाती है कि मेरे साथ में मानसिक और शारीरिक क्रूरता की गई। और या तो पति के ऊपर आरोप लगाती है, सास-ससुर, देवर और ननद वो सबको ही घसीटती है इसके अंदर। लेकिन जहाँ पे साबित करने की बात आती है तो क्रूरल्टी को आप साबित कैसे करोगे? ना तो आपके पास में कोई फ़ोटो होती है, ना कोई वीडियो होता है, ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्गली आपके पास में प्रूफ़ होता है कि आप क्रूरल्टी को साबित कर सको। और पति भी अगर इसी आधार पे पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स की एप्लीकेशन लगाता है, तो पति के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्रूरल्टी को साबित करे, कि पत्नी ने किस तरह से उसके साथ में क्रूरल्टी की जो आज आप उसके खिलाफ में तलाक की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। और जब आप इस चीज़ को साबित नहीं कर पाओगे अपने ग्राउंड को जिसके आधार पे आप तलाक ले रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके पास में सबसे बड़ा ग्राउंड है न्यायिक पृथक्करण का। अगर आप पति और पत्नी दोनों पिछले 2 सालों से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं और उसके बाद में अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया और सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, इसको आप साबित भी कर सकते हैं। इसको साबित कैसे करेंगे? मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हुआ। अब पत्नी क्या करेगी, सबसे पहले अपने पति का घर छोड़ देगी या पति ने उसको घर से निकाल दिया, जैसी भी सिचुएशन है। तो अब पत्नी जो है सबसे पहले 498 ए का केस करेगी, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो है मेंटेनेंस का केस करेगी। तो आपको क्या करना है कि उस डेट को जहाँ से आपकी पत्नी आपको छोड़कर गई है, उस डेट को आप नोट करके रखिए। वहाँ से उस डेट से जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं, तो आपके पास में ग्राउंड आ गया तलाक लेने का। और अगर मान लीजिए आप पत्नी हैं और आपके पति ने आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया, वो आपके साथ में नहीं रहना चाहता और आप भी उससे अलग रह रही हैं और उसके बाद में उसने मान लीजिए कोई जो है सेक्शन 9 का केस उसने लगा दिया आपको बुलाने के लिए वापस, तो आप उस डेट को नोट करके रखिए और उससे जैसे ही 2 साल का पीरियड बीतता है, तो आप न्यायिक पृथक्करण के आधार पे तलाक का ग्राउंड आपके पास में बन जाता है और आप तलाक ले सकते हैं। तो जो क्रुएल्टी का ग्राउंड आप जो है ज़्यादातर पति तलाक के केसेज़ में लेते हैं, उसको साबित करना इतना आसान नहीं होता है। तो जब भी आप जो है तलाक की एप्लीकेशन लगाएँ दोस्तों, तो क्रुएल्टी का ग्राउंड तो उसमें ले ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लेना चाहें तो उस ग्राउंड के आधार पे आप तलाक के लिए जा सकते हैं, लेकिन साथ में आप डिसर्शन का ग्राउंड भी ज़रूर लें। क्योंकि इस ग्राउंड को जो क्रुएल्टी का ग्राउंड है, इसको अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम आपके पास में जो न्यायिक पृथक्करण का 2 साल का जो ग्राउंड आपके पास में है, वो आपके हाथ में रहेगा और इसके आधार पे आप जो है तलाक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है प्रूफ करने की बात जहाँ पे आती है, तो अगर आपके पास में कोई ऐसा विटनेस है, कोई ऐसा एविडेंस है जो इस बात को प्रूफ करे कि आप और आपकी पत्नी जो है पिछले 2 सालों से अलग रह रहे हैं, आपके बीच में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं बना है, आपके बीच में कोई ऐसी बातचीत करनी थी, तो आप 2 साल के ग्राउंड के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा कि आप दोनों का समय भी खराब नहीं होगा
और आप दोनों जो है एक 2 साल के पीरियड का जैसा ही टाइम बीतता है, तो उसके बाद में आपके पास में तलाक का एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।